दोस्तों, नवरात्रि पर अखंड दीपक तो सब जलाते हैं, लेकिन इसके नियमों के बारे में भी जरूर जान लें। अखंड ज्योति को इस उद्देश्य से जलाया जाता है कि घर की नकारात्मकता का अंत हो, परिवार की बाधाएं दूर हो और खुशहाली आए। इसलिए ज्योति को प्रज्वलित करने से पहले एक मंत्र बोलना चाहिए। मंत्र है शुभम करोति कल्याण आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार। अखंड दीपक जलाते समय उसे कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दीपक रखने के लिए पहले किसी अन्न जैसे जो चावल या गेहूं की ढेरी बना लें, उसके ऊपर ही दीपक रखें। घी से जलाई अखंड ज्योति को दाईं और तेल से जलाई अखंड ज्योति को बाईं ओर रखें। ज्योति को लेकर ध्यान रखें कि ये बुझने ना पाए। इसमें समय से तेल या घी वगैरह डालते रहें। हवा से बचने के लिए अखंड ज्योति को कांच के कोने में रखें। अगर घर में अखंड ज्योति जलाई है तो घर को पूरी तरह से अकेला नहीं छोड़ें, ना ही घर में ताला लगाएं। ज्योति को घर में अकेला छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। आप जिस दीपक में ज्योति जला रहे हैं वो दीपक अच्छी तरह से साफ होना चाहिए। अगर दीपक मिट्टी का है तो देख लें कि यह पहले इस्तेमाल किया गया तो नहीं है, कहीं से खंडित ना हो। पूजा में टूटा दीपक इस्तेमाल करना शुभ नहीं माना जाता। अखंड दीपक जलाते समय उसकी बत्ती इस तरह से बनाएं कि इसे बार बार बदलने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा आप जिस जगह पर भी ज्योति जला रहे हैं उसके आसपास साफ सफाई होनी चाहिए। वॉशरूम आदि नहीं बना होना चाहिए। 9 दिनों तक आपको ज्योति के लगातार जलते रहने का पूरा ख्याल रखना होता है। अब जानते हैं अगर बार बार अखंड दीपक बुझ जाए तो क्या करें। चैत्र और साल में पड़ने वाली सभी नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाई जाती है। अखंड ज्योति का मतलब होता है ऐसी ज्योति जो कि खंडित ना हो। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से माता रानी प्रसन्न होती है और उनके आशीर्वाद से घर पर खुशहाली व समृद्धि बनी रहती है और सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अखंड ज्योति जलाने के कई नियम भी होते हैं और इसे जलाते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अखंड ज्योति का बुझना अशुभता का संकेत होता है। अगर अखंड ज्योति बुझ जाए तो सबसे पहले माँ से क्षमा याचना करें। साथ ही अखंड ज्योति के बगल में एक छोटी दीपक भी जलाएं। अगर अखंड ज्योति किसी कारण बुझ जाती है तो इसी दीप से आप अखंड ज्योति को जला सकते हैं। शास्त्रों में अखंड ज्योति जलाने के नियम बताए गए हैं, जिसका पालन जरूर करें। अगर किसी कारण ज्योति बुझ गई है तो फिर से बाती डालकर दीपक को ना लगाएं, क्योंकि बुझने के बाद इस ज्योति को खंडित माना जाता है। आप जलते दीपक में ही दूसरी बाती जोड़ दें, आपकी ज्योति खंडित नहीं होगी। नवरात्रि में जलाई गई अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक जलनी चाहिए, लेकिन अगर आप ज्योति जलाने के लिए सवा बिद्दा की बाती का इस्तेमाल करेंगे तो यह कभी भी पूरे 9 दिनों तक नहीं जल पाएगी। इसलिए दीपक को बुझने से बचाने के लिए दूसरी बाती को पहली बाती में पहले ही जोड़ दीजिए। अखंड ज्योति की बाती को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए आप पहले ही सवा हाथ का रक्षा सूत्र बनाकर दीपक के बीचों बीच रख दें, जिससे कि दीपक किसी कारण बुझ जाए तो आप इसी बाती से दीपक को जला सकें। अगर 9 दिन पूरे होने और नवरात्रि खत्म होने के बाद भी दीपक जलता रहे तो इसे फूंक मारकर या किसी भी तरह से खुद नहीं बुझाए, बल्कि दीपक को स्वयं ही बुझने दें। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय माता दी।